हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसका एक सपोर्ट ए है, दूसरा सपोर्ट बी है और उसके ऊपर एक सेंट्रल पॉइंट लोड है जो कि है डब्ल्यू। इस बीम की टोटल लेंथ जो है वो है एल। तो ये है हमारा आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बीम को मैं रिएक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो मेरा सपोर्ट ए था वो रिएक्शन आर ए हो गया मेरा। जो सपोर्ट बी था वो रिएक्शन आर बी हो गया। जो मेरा डब्ल्यू था पॉइंट लोड उसको मैंने पॉइंट सी कर दिया। ओके, इसकी टोटल लेंथ जो है वो है मेरी एल। अभी पॉइंट आर ए से आर सी की जो लेंथ है मेरी L/2 एंड पॉइंट सी से पॉइंट आर बी तक जो लेंथ है मेरी वो है L/2। तो ये है हमारा आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन की जरूरत है। जो मेरे अपवर्ड फोर्सेस है उसके लिए मैं पॉजिटिव साइन कंसीडर करता हूँ और जो मेरे डाउनवर्ड फोर्सेस है उसके लिए मैं निगेटिव साइन कंसीडर करता हूँ। ओके, ये हो गया मेरा एसएफडी के लिए। सेम बीएमडी के लिए भी हम लोग कंसिडरेशन करते हैं। अगर मेरी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ट्रैवल हो रही है तो उसके लिए मैं पॉजिटिव साइन लेता हूँ। अगर मेरी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो उसके लिए मैं निगेटिव साइन लेता हूँ। ये है मेरा बीएमडी के लिए साइन कन्वेंशन। ओके, तो इस बीम को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस बीम के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अगर शेयर फोर्स के लिए जो अपवर्ड फोर्सेस है मैंने उसको पॉजिटिव कंसीडर किया है, जो मेरे डाउनवर्ड फोर्सेस है उसको मैंने नेगेटिव कंसीडर किया है। तो हम लोग समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करते हैं इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी क्या होता है, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। ओके, तो क्या हो गया मेरा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी अभी सब जितने भी मेरे वर्टिकल फोर्सेस है उसके हम सम निकालेंगे। तो पहला मेरा है आर ए, सेकेंड है डब्ल्यू एंड थर्ड है मेरा आर बी। ये तीन ही फोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है। तो एज पर साइन कन्वेंशन हम उसको लिख देते हैं। जो आर ए है वो अपवर्ड है यानी पॉजिटिव है, तो मेरा क्या आएगा, आर ए पॉजिटिव रहेगा। अभी सेकेंड जो है डब्ल्यू वो डाउनवर्ड है, जैसे कि हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिए है डाउनवर्ड के लिए माइनस, तो मेरा वो रहेगा माइनस में। और तीसरा जो है आर बी वो भी अपवर्ड है, तो अपवर्ड के लिए मैंने कंसिडर किया है पॉजिटिव साइन, प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। तो ये जो डब्ल्यू है वो मैं इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड से निकाल के राइट हैंड में शिफ्ट कर देता हूँ और मेरा एक नया इक्वेशन बना देता हूँ। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक जगह पे सेक्शन कंसिडर करके उसकी मूवमेंट निकालनी पड़ेगी। तो मैं सेक्शन ए पे कंसिडर करता हूँ। सेक्शन अभी फिलहाल यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, मूवमेंट एट ए। तो ए के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में फोर्सेस है वो हमारी मूवमेंट में आएंगे। ए के लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो समेशन ऑफ एम ऑफ ए इज इक्वल टू 0। राइट साइड की पार्ट जो है उसकी मूवमेंट निकालता हूँ ताकि हम लोग आर ए या आर बी दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो आर ए से मेरा पहला पॉइंट जो है वो डब्ल्यू है, वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, एट ए L/2 फ्रॉम आर ए। मतलब क्या हो गया मेरा यहाँ पे W इंटू L/2। अभी ये W जो था
हमने पॉजिटिव क्यों कंसिडर किया है, ताकि ये जो W है वो क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बताया। अगर मेरा क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम निगेटिव लेंगे। अभी इस केस में W है, RA से जो W है वो क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा है एट ए डिस्टेंस L/2 पे, तो इसके लिए मैंने उसको पॉजिटिव लिया। अभी सेकंड क्या है मेरा, है सेकंड जो है वो RB है, वो RB कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए मैं उसको माइनस कंसिडर कर देता हूँ। माइनस RB इंटू कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, RB फ्रॉम RA से एट ए डिस्टेंस L पे एक्ट हो रहा है। ओके, L इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो WL/2 माइनस RBL इज इक्वल टू 0। अभी ये जो माइनस RBL है वो मैं इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद इसका साइन कन्वेंशन है जो वो चेंज हो जाएगा। तो WL/2 इज इक्वल टू RBL। अभी L जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वो मैं इक्वल टू साइन के अपोजिट भेज देता हूँ ताकि मुझे RB की वैल्यू पता चल सके। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, WL डिवाइडेड बाय ट्वाइस L इज इक्वल टू RB। अभी इस केस में L गेट्स कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो RB की जो वैल्यू बनेगी मेरी, तो RB इज इक्वल टू W/2। अभी ये जो इक्वेशन 2 है मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, RA प्लस RB इज इक्वल टू W। RA प्लस RB इज इक्वल टू W। अभी RB की वैल्यू हमें पता चली गई है, तो हम इस इक्वेशन इंसर्ट कर देते हैं। RA प्लस W/2 इज इक्वल टू W। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, RA इज इक्वल टू W माइनस W/2। ये W/2 यहाँ पे प्लस में था, इक्वल टू साइन के अपोजिट उसको शिफ्ट कर दिया तो उसका साइन चेंज हो गया और वो माइनस बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो RA इज इक्वल टू हमें मिलेगा W/2। तो अभी RA एंड RB दोनों की भी वैल्यू पता चल गई, इसके बेसिस पे हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करते हैं। ये पॉइंट है मेरा A, ये मेरा है B, यहाँ पे कुछ है मेरा C पॉइंट। RA की जो वैल्यू है हमारी वो W/2 है, तो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ से ऊपर चला गया क्योंकि ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू थी। ओके, अभी पॉइंट RA से W तक, यानी A पॉइंट से C पॉइंट तक हमारा किसी भी टाइप का लोड इस बीम के ऊपर है नहीं, तो ये जो मेरी लाइन रहेगी वो पूरी स्ट्रेट रहेगी। ओके, अभी एट पॉइंट C पे क्या हो रहा है, W लोड एक्ट हो रहा है और मैं पहले से डिस्टेंस ट्रेवल करके आया हूँ W/2। अगर यहाँ पे W एक्ट हो रहा है तो मैं पहले यहाँ से यहाँ तक नीचे चला जाऊंगा, ये मेरा डिस्टेंस हो गया W माइनस W/2, यहाँ पे 0 हो गया और मेरे पास हाफ W/2 बचा है, वो मेरा नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया माइनस W/2। अभी पॉइंट C से RB तक किसी भी टाइप का लोड मेरे बीम के ऊपर है नहीं, तो यहाँ से मेरी जो लाइन बनेगी वो पूरी स्ट्रेट बनेगी। अभी एट पॉइंट B पे वैल्यू जो है मेरी RB की वो पॉजिटिव W/2 है और यहाँ पे बन गई मेरी निगेटिव W/2, तो पॉजिटिव निगेटिव गेट कैंसिल, तो ये मेरी लाइन 0 हो जाए। तो ये बन गया मेरा पॉजिटिव जोन और ये बन गया मेरा निगेटिव जोन। ओके, इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन देखते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट A is equals to 0 and summation of moment at B is equals to 0। अभी हम निकालेंगे मोमेंट एट C। तो एट पॉइंट C पे मोमेंट निकालने के लिए मैं सेक्शन यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, तो जहाँ पे मेरा सेक्शन है उसके लेफ्ट हैंड साइड का ही पोर्शन हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, तो इसमें क्या आएगा, अभी पॉइंट C से लेफ्ट हैंड साइड में एक ही रिएक्शन है RA और वो कितने डिस्टेंस पे है, C से L/2 पे, और वो ट्रैवल कैसे कर रही है, क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रही है जैसे कि हमने यहाँ पे बताया। तो मेरा क्या बनेगा, ये
आर ए इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास आर ए की वैल्यू है जो कि है डब्ल्यू बाई टू, तो यहाँ पे मैं वो पुट कर देता हूँ डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 4 एट सी। तो मेरी मूवमेंट कितनी आ गई एट पॉइंट सी पे, डब्ल्यू एल बाई 4। तो इसके बेसिस पे हम बेंडिंग मूवमेंट भी प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जीरो लाइन प्लॉट करता हूँ। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, यहाँ पे कुछ मेरा पॉइंट सी है। अभी ए पॉइंट पे हमारी बेंडिंग मूवमेंट है 0, बी पॉइंट पे हमारी बेंडिंग मूवमेंट है 0 और सी पॉइंट पे यानी इस पॉइंट पे हमारी मूवमेंट कितनी है, डब्ल्यू एल बाई 4। तो इसको हम प्लॉट करते हैं। अगर मेरी शेयर फोर्स डायग्राम की लाइन अगर स्ट्रेट है तो बेंडिंग मूवमेंट में वही लाइन मेरी इंक्लाइन बनेगी। ओके, यहाँ से ये लाइन सीधा यहाँ था, ये मेरी पूरी स्ट्रेट लाइन है। तो ये मेरा बन गया पॉजिटिव जोन। ओके, और इस पॉइंट की वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई 4। ये मेरा पॉइंट है 0, ये भी 0। तो ये था हमारा कैलकुलेशन पार्ट। हमें आर बी की वैल्यू 0 कैसी आ रही वो भी देखनी रहेगी, तो इसके लिए भी मैं एक कैलकुलेशन यहाँ पे शो कर देता हूँ। समेशन मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। तो बी के लिए सॉल्व करते हैं। तो आर ए जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा आर ए, वो क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहा है कितने डिस्टेंस पे, आरबी से वो ट्रेवल कर रहा है एट ए डिस्टेंस एल। तो उसके लिए लिखता हूँ मैं आर ए इंटू एल। उसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड पॉइंट है डब्ल्यू, वो आरबी से एट ए डिस्टेंस एल बाई टू पे एक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये मेरी क्लॉकवाइज है और ये मेरी एंटी क्लॉकवाइज है। क्या आएगा मेरा यहाँ पे, माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू 0। तो आर ई की जो वैल्यू है हमारे पास, आर ई की वैल्यू है डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू इंटू एल माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू इंटू एल इज इक्वल टू 0। तो इसमें प्लस डब्ल्यू बाई टू इंटू एल माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू एल गेट्स कैंसिल हो गया और मेरा यहाँ पे मूवमेंट बन गया 0। तो एट बी पे कितना आ गया, 0। और ए के लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी टाइप का बीम है नहीं, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारी रिएक्शन रहेगी 0, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था। तो ये था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड। इसका हमने थियोरेटिकल सम देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल सम।